इसके लिए सर। हाँ, ओके। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिवीजन किया था। आई थिंक फंक्शन चल रहा था, शायद फंक्शन हो गया था। फंक्शन, अजी फंक्शन, यस सर, फंक्शन। तो फंक्शन मॉड्यूल और सब मॉड्यूल का क्या कंसेप्ट दिए थे आप लोगों को? जब एक प्रोग्राम को, ठीक है, छोटे छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड किया जाता है, गुड मॉर्निंग वो जो सर। सब प्रोग्राम का कंसेप्ट है, गुड मॉर्निंग, वो जो सब प्रोग्राम का कंसेप्ट है, दैट सब प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सब मॉड्यूल, ठीक है, फॉर द प्रोग्राम और द मेन मॉड्यूल। क्लियर? यानी प्रोग्राम यहाँ पे बन जाएगा मेन मॉड्यूल, और उसके अंदर जो छोटे छोटे ऑपरेशंस किए जा रहे थे, जिनको हमने सेपरेटली डिफाइन कर दिया उसको डिवाइड करके, ठीक है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड अ सब प्रोग्राम और सब मॉड्यूल। क्लियर? यस नो बोलते जाइएगा बीच बीच में, ठीक यस है। सर। और मैंने पिछले क्लास में कई बार आपको रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, कुछ बच्चे तो मानते हैं बात, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वीडियो ऑन करने पर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब ज्यादातर 80% का दिक्कत है, तो 80% का दिक्कत तो नहीं ना होना चाहिए। है ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो क्यों? हम यहीं पे बोले थे। हाँ जी, हाँ, हेलो। तो प्रोग्राम को अगर छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो जो स्मॉलेस्ट थिंग होता है, वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम बनाते हैं प्रोग्राम का, ठीक है, उसको हम लोग सब प्रोग्रामिंग कहते हैं। और सब प्रोग्रामिंग को हम लोग सब मॉड्यूल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को हम लोग मेन मॉड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। मैं बढ़िया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो सब प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, ठीक है, वो सब प्रोग्रामिंग हमारे पास जो कंसेप्ट है वो सब प्रोग्रामिंग का है, लेकिन इसको प्रोग्रामिंग में, ठीक है, इसे हम दो नाम से जानते हैं। एक होता है फंक्शन और दूसरा होता है प्रोसीजर, ठीक है। ये सारी चीजें बताई गई थी, यस नो बोलते जाइएगा बीच बीच में, अब दिक्कत हो तो इंटरप्ट कीजिएगा। यस सर, बता ठीक है, Yes, ओके। sir. तो ये जो सब प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, ये प्रोग्रामेटिकली हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक फंक्शन और एक प्रोसीजर। दो नाम, दो कंसेप्ट या दो नाम इसलिए दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, पर एटलीस्ट एक बेसिक डिफरेंस है। ओके,
जहां तक हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन एक ऐसा सब मॉड्यूल है या मॉड्यूल है, ठीक है, जो वर्क तो करता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वर्क तो करता है, लेकिन वो रिजल्ट रिटर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी उसका जो बिहेवियर होता है कि वो वर्क करने के बाद रिजल्ट रिटर्न करेगा, यानी Yes, sir. रिटर्निंग बिहेवियर होता है किसका, फंक्शन का। फंक्शन का। जबकि जो प्रोसीजर है, ठीक है, कहता है प्रोसीजर कि मैं भी वही काम करता हूँ जो फंक्शन करता है, सेम मेरा भी उसी तरह का रोल है। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि मेरे को अगर आप यूज करेंगे ना, मैं वर्क तो कर दूंगा पर मैं रिटर्न नहीं करूंगा, रिजल्ट मैं लौटाऊंगा नहीं, ठीक है। यानी फंक्शन को अगर मैं 2 और 3 को ऐड करने के लिए कह रहा हूं तो फंक्शन मुझे 2 और 3 ऐड करके 5 लौटा दे रहा है। अगर मैंने फंक्शन को कहा तो वो उसने मुझे लौटा दिया 5। लेकिन अगर मैंने प्रोसीजर को कहा कि भैया 2 और 3 को ऐड करो, तो वो कहा ऐड तो कर देंगे, रिजल्ट भी दिखा देंगे आपको, लेकिन जो रिजल्ट है वो लौटा के हम आपको नहीं देंगे। तो यानी हमारे क्यू बेसिक में दोनों की फैसिलिटी है। जहां पे हमें रिजल्ट रिक्वायर्ड है, मान लीजिए कि हम कहीं से फंक्शन कॉल करते हैं और हमको लगता है कि वहां पे रिजल्ट रिक्वायर्ड है ताकि हम उस रिजल्ट पे कोई फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, तो वहां पे हम किसको इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन को। और जहां पे लगे कि नहीं सिर्फ मुझे रिजल्ट जानना है, उस रिजल्ट से मुझे फर्दर कोई काम नहीं करना है, ठीक है, मुझे सिर्फ जानना है कि ये दे, वो हमको वर्क करके बता दे, दैट्स इट, ठीक है, तो उस केस में हम किसको बनाएंगे, प्रोसीजर को। पॉइंट क्लियर? यस सर। क्योंकि दोनों यहाँ पे कंसेप्ट है और दोनों से सेम आप वर्क उठा सकते हैं, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। फंक्शन जो है वो फंक्शन कीवर्ड के साथ होता है, जबकि प्रोसीजर जो है वो सब कीवर्ड के साथ होता है। फंक्शन जो है वो फंक्शन कीवर्ड के साथ होता है, जबकि प्रोसीजर जो है वो सब कीवर्ड के साथ डिफाइन होता है ना। यस सर। ठीक है, तो लिखने के तरीके अलग है, यूज कैसे करें, तो जहां पे रिटर्न की जरूरत आपको लगे कि नहीं यहाँ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है, वहां फंक्शन डिफाइन कीजिए। और जहां लगता है कि नहीं रिटर्न की कोई पॉसिबिलिटीज बनती ही नहीं है या रिटर्न से हमको कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे किसको बनाएंगे, प्रोसीजर। क्लियर? जो आपको फंक्शन बताया गया था, उस फंक्शन में आपको बताया गया था कि पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तो उसके ब्रैकेट में हम लोग पैरामीटर्स लिखते हैं, ठीक है। हम पैरामीटर एक भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, या एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम हम कितने पैरामीटर्स दे सकते हैं उसमें, वो भी लिखा हुआ होगा। फंक्शन में पैरामीटर भेजते हैं ना, ब्रैकेट में लिखते हैं ना। यस सर। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, आई एज इंटीजर। यस सर, इंटीजर। या ब्रैकेट में लिखते हैं आप आई कोमा जे कोमा के लिखते हैं ना। तो यस सर। हाँ, तो वो पैरामीटर का क्या रोल है, वो कितना हो सकता है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अरे जरूरत के हिसाब से 2 3 1 जितना जरूरत है उतना तो हम रखेंगे ही, मैक्सिमम कितना जाएगा, अगर कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा, लिखवाया गया था, बताया गया था 2 to 5, यानी मैक्सिमम हम उस पैरामीटर में ABCD करके कितना तक जा सकते हैं, तो 225, ठीक है। 225 से वो ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि उतनी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उतना ज्यादा वैल्यू होगा तो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है ना सर, एरे ले लेंगे, वेरिएबल की जगह पे क्या इस्तेमाल कर लेंगे, एरे। अगर हमको लगता है कि 200 वैल्यू है, ठीक है, ओके, और 200 वैल्यू पे काम करना है, तो हम क्यों 200 पैरामीटर लिखेंगे, हम एक ही पैरामीटर लिखेंगे और किसका बना देंगे, एरे का बना देंगे वो पैरामीटर, और उसका साइज दे देंगे 200, नहीं हो जाएगा? यस सर, होगा। क्लियर? तो पैरामीटर्स जो हम फंक्शन के साथ लिखते हैं जो ब्रैकेट में, ठीक है, उस ब्रैकेट का काम होता है कि जहां से फंक्शन आप यूज करते हैं यानी कॉल करते हैं, ठीक है, वहां से भेजे गए वैल्यू को ये एक्सेप्ट करता है।
जहां से यूज करते हैं इस फंक्शन को या कॉल करते हैं, ठीक है, वहां से भेजे गए वैल्यू को ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है ताकि फंक्शन, ठीक है, उस वैल्यू पे सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। अब मान लीजिए फंक्शन आप फैक्टोरियल के लिए बनाएंगे तो आप पैरामीटर एक नंबर भेजेंगे, ठीक है, भेजेंगे ना? यस सर। क्यों? क्योंकि आप उस नंबर का क्या निकालना चाहते हैं? आप उस नंबर का क्या निकालना चाहते हैं? फैक्टोरियल। यस सर। फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो जो आप वैल्यू भेजेंगे, मान लीजिए आपने मेन मॉड्यूल से आपने फैक्ट को कॉल किया, ब्रैकेट में आपने लिख दिया 5। यस सर। तो ये 5 वैल्यू जाएगा और जहां पे फंक्शन आपने डिफाइन किया है वहां के पैरामीटर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, रिसीव कर लिया जाएगा, ठीक है। क्यों कर लिया जाएगा? क्योंकि उस फंक्शन का काम क्या है? उस नंबर के लिए फैक्टोरियल निकालना, ठीक है। अब नंबर 5 आया तो वो अपने अंदर में 1 से 5 तक का लूप चलाएगा, ठीक है। लूप के वैल्यू को f के साथ मल्टीप्लाई करेगा, लास्ट में रिटर्न f कर देगा। रिटर्न में भी आपको फंक्शन बनाते समय एक चीज बताए थे कि जब भी हम कोई क्यू बेसिक में फंक्शन बनाते हैं, क्यू बेसिक में, ये रूल क्यू बेसिक का है, बाकी जगहों का नहीं है। जब भी हम क्यू बेसिक में फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन, कोई भी फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन अपने ही नाम का एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देता है। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाता है। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? 0 रहता है, ठीक है। तो फंक्शन कहता है कि जो आप रिजल्ट फंक्शन से रिटर्न करने वाले होते हैं ना, वो तभी रिटर्न होगा जब उस रिजल्ट को मेरे नाम वाले वेरिएबल में आप क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोर करें। मेरे नाम वाले वेरिएबल में आप क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो आप देखिएगा कि आपको एक फैक्टोरियल का फंक्शन बताया गया होगा, उसमें आपको निकाल के लास्ट में फैक्ट बराबर रिजल्ट को स्टोर किया गया, क्योंकि नाम, फंक्शन का नाम भी फैक्ट था और जो रिजल्ट हमने स्टोर किए हैं जिस वेरिएबल में, उसका भी नाम हम क्या रखे हैं? फैक्ट रखे हैं। है, लिखा हुआ है, कहीं Yes, दिख sir. रहा है? यस सर। Yes, फैक्ट sir. इक्वल एफ। लिखा है ना, फैक्ट इक्वल एफ। यस यानी सर। एक्चुअल में रिजल्ट मेरा स्टोर है एफ में, लेकिन एफ तो रिटर्न होगा नहीं, क्योंकि फंक्शन क्या कहता है कि रिटर्न हम वही करेंगे जो मेरे नाम का वेरिएबल है। यस सर। तो ये रिजल्ट तो आपको उसी में स्टोर करना होगा। तो मैंने क्या कर दिया? फैक्ट इज इक्वल टू एफ, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न फैक्ट को करेगा और उसमें मेरा रिजल्ट है वो पहुंच जाएगा जहां से हम इसको कॉल या यूज किए, ठीक है, ओके। जो हम फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन में प्रोटोटाइपिंग होते हैं। ये प्रोटोटाइपिंग कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रोटोटाइपिंग कई तरीके के हो सकते हैं, ओके। 4 तरीके के हमने बताया था प्रोटोटाइपिंग कि मैक्सिमम हम लोग 4 तरीके से प्रोटोटाइपिंग फंक्शन का कर सकते हैं, जिसमें हम कोई भी फंक्शन बना रहे हैं वो रिटर्न नहीं भी कर सकता है, पैरामीटर भी नहीं हो सकता है। बताए थे? यस सर बताया। यस सर। ठीक है, रिटर्न नहीं भी कर सकता है, पैरामीटर हो सकता है। रिटर्न कर सकता है लेकिन पैरामीटर नहीं हो सकता है। और फोर्थ, रिटर्न भी कर सकता है और पैरामीटर। यही 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। इसको हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारी जो भी जरूरत है, जिस भी जरूरत के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं, वो इन्हीं चारों में से किसी एक से सूट करेगा। क्लियर? ओके। सबसे ज्यादा मैंने बताया था पैरामीटर और रिटर्न टाइप वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वैसे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो ज्यादा होता है तो आप वही हमेशा कीजिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। यूज जो है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वही सबसे ज्यादा मिलता है। बाकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जिस भी प्रोटोटाइप की आपको आवश्यकता लगे वैसा फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपको एक कंसेप्ट दिया गया था प्रोसीजर का। फंक्शन और प्रोसीजर सेम है, लिखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है, ओके। थोड़ा कॉल करने का भी तरीका यहाँ पे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फंक्शन डायरेक्ट कॉल हो जाता है, ठीक है। प्रोसीजर डायरेक्ट कॉल नहीं होता है, यूजिंग कॉल स्टेटमेंट होता है। बताया गया था कोई भी प्रोसीजर बना रहे हैं उसको कहीं भी यूज करना है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा कॉल स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कॉल, ठीक है।
अब मान लीजिए कि फैक्ट एक फंक्शन है, तो हम सीधे मेन मॉड्यूल में गए, ठीक है, लिख दिए फैक्ट 4, वो काम कर जाएगा। लेकिन फैक्ट एक प्रोसीजर है और मेन मॉड्यूल में गए और सीधे लिख देंगे फैक्ट, काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो लिखना होगा कॉल फैक्ट 4। और सब बताया गया है आपको, सिर्फ आपको माइंड में रिमेम्बर करा रहे हैं। हुई थी ना ये सारी बात? यस नो बोलिए, याद आ रहा है? सर यस सर। ओके, तो जहां पे प्रोसीजर में जहां पे आपको लगे कि हमें वर्क करना है, सब मॉड्यूल बनाना है, ठीक है, लेकिन हमको रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो उसको बेझिझक आप प्रोसीजर पे ले जाएंगे। और जहां पे आपको बार बार रिटर्न कराने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, उसको आप किससे डील करेंगे? फंक्शन से। फंक्शन से डील करेंगे, क्योंकि दोनों कंसेप्ट है तो दोनों का इस्तेमाल भी तो होना चाहिए ना। ओके, यस सर। यस सर। ऐसे भी कर आगे सकते आप हैं ना सर। सर ऐसा भी कर सकते हैं ना, कोई मल्टीपल रिजल्ट मतलब दे रहा है तो उसको प्रोसीजर से बनाएंगे, कोई सिंगल रिजल्ट रिटर्न कर रहा है तो उसको फंक्शन से बना हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फंक्शन जो है एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, एक ही रिजल्ट रिटर्न कर पाता है। और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनके सॉल्व करने में हमको मल्टीपल रिजल्ट्स जनरेट करने पड़ते हैं। फैबनोकी सीरीज से। फैबनोसी सीरीज हो गया, स्वैपिंग हो गया। अगर आप 2 नंबर को स्वैप कर रहे हैं तो किसी एक नंबर के लौटाने से स्वैपिंग का पता नहीं चलेगा, आपको हमेशा दोनों नंबर बताना होगा। और फंक्शन कह रहा है कि एट ए टाइम 2 नंबर में रिटर्न ही नहीं कर सकता हूँ, मतलब कोई एक करूंगा, ठीक है। तो ऐसा जहां रिटर्न कराने में दिक्कत है, रिटर्न की पॉसिबिलिटीज नहीं बन सकती, या रिटर्न कराते समय एक से ज्यादा वैल्यू है, तो वहां फंक्शन का यूज करने के बजाय बेहतर है कि हम किसका इस्तेमाल कर लें? प्रोसीजर। प्रोसीजर, ठीक है। यस सर। दूसरा एक ट्रूथ ये भी है कि प्रोसीजर का वर्क फंक्शन से निकाला जा सकता है। 4 तरह के प्रोटोटाइपिंग है। प्रोसीजर का वर्क फंक्शन से निकाला जा सकता है, पर फंक्शन का वर्क प्रोसीजर से नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। हम फंक्शन का बिहेवियर रिटर्न टाइप का है, लेकिन हम उसे रोक सकते हैं, हम उस रिटर्न टाइप को डिनाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसको एक प्रोसीजर की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोसीजर को कभी भी रिटर्न जैसा बना नहीं सकते, क्योंकि वो उसका बिहेवियर ही नहीं होता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये आपका हुआ था फंक्शन प्रोसीजर। इस पे कई एग्जांपल्स दिए थे, वो एग्जांपल्स आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग सब बताए थे, एवरेज ओवरेज निकालने के लिए, और बहुत चीज आपको भी बोले थे कि आप लोग अपने स्तर पे बना लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर इसमें कोई एक हैंड रेज किया है R64, कौन है जी? रोल नंबर 64। हैंड डाउन कर लिया, ठीक है। नहीं, हैंड रेज कीजिए, तो इसका मतलब है क्वेश्चन वोश्चन पूछना है तो हैंड रेज कीजिए, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्या है? अगला कंसेप्ट क्या है इसमें? दैट इज फंक्शन प्रोसीजर के बाद आपको बताए थे टाइप और इन टाइप बताए थे, है ना, कि फाइल हैंडलिंग किए थे। नहीं सर, टाइप इन टाइप बताया। टाइप और इन टाइप बताए थे, ठीक। देखिए, टाइप और इन टाइप जितने भी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज हैं, क्यूबेसिक भी उन्हीं में आएगा, ठीक है। मैं बहुत सारे प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्यूबेसिक को नहीं शामिल कर रहा हूँ। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में जो यूजर के लिए ऑर्गेनाइजेशन का तरीका बनाया गया व्यवस्थित करने का, क्योंकि चीजें बिखरी हुई हैं, ठीक है। आपका डेटा बिखरा हुआ है, आपका फंक्शंस भी बिखरा हुआ है, इधर उधर सब एक करके नहीं आता है, अलग अलग करके आता है, ठीक है। तो कहता है कि इन बिखरे हुए चीज को अगर एक यूनिट में आप कंबाइन करना चाहते हैं, इम्बेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वैसे केस में तो आपको ऑर्गेनाइजेशन करना होगा ना। नहीं, आप रोल अलग डिक्लेयर कर रहे हैं, नेम अलग डिक्लेयर कर रहे हैं, मार्क्स अलग डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये तीनों डिक्लेयर अलग अलग है, लेकिन तीनों जुड़ा हुआ है किसी एक स्टूडेंट से या स्टूडेंट से, ठीक है। तो भैया हम तो इसको तीनों को अलग अलग समझ रहे हैं, हम क्यों समझे कि रोल स्टूडेंट का है?
हम ये रोल समझ लेंगे कि किसी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय का है, ठीक है, या किसी हॉस्पिटल कॉलेज के लड़के का है, नहीं, यस किसी स्टाफ का, हम कुछ भी समझ सकते हैं ना। यस यस तो डिफरेंट डेटा हम डिक्लेयर करते हैं, वो डेटा किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेट करने के लिए हमें उन डिफरेंट डेटा को क्या करने की जरूरत पड़ती है, कंबाइन करने की जरूरत, कंबाइन करने के कंबाइन करने की जरूरत पड़ती है, इनकैप्सुलेट करने की जरूरत पड़ती है, यानी उसको एक बनाने की जरूरत पड़ती है, एक यूनिट में बनाने की जरूरत पड़ती है। ये बनाने के लिए आपको जितने भी प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है उनमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट दिया जाता है। किसका कंसेप्ट? डेटा डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाँ, डेटा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट तो आपको जितने भी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है उनमें मिल जाता है, लेकिन फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन यही जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाते हैं तो वहां डेटा भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और उससे रिलेटेड उसके फंक्शन को भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, यानी दोनों को कंबाइन कर देते हैं। जबकि जितने भी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं, जैसे क्यू बेसिक हुआ, आगे सी भी सीखेंगे, ठीक है, इनमें सिर्फ डेटा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया है, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट नहीं दिया नहीं दिया। इसी डेटा ऑर्गेनाइजेशन के तहत, क्योंकि क्यू बेसिक प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, इसी डेटा ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्यू बेसिक आपको एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है, दैट फीचर इज कॉल्ड टाइप एंड इन टाइप टाइप मान लेते हैं आप डिफरेंट डेटा डिक्लेयर करते हैं और आपको लगता है कि ये डिफरेंट डेटा किसी पर्टिकुलर एक थिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप उन डेटा को एक यूनिट में कंबाइन करके, ठीक है, उस पर्टिकुलर थिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि भविष्य में अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो भविष्य में हम कभी भी जब इस डेटा को देखेंगे, ठीक है, कि भाई ये सब डेटा है और इसके लिए डिफाइन किया गया, तो हमेशा हमारा सोच जो है वो पर्टिकुलर उसी थिंग के लिए होगा कि ये सारे डेटा उसी से रिलेटेड, हम किसी दूसरे से समझेंगे ही नहीं। जैसे टाइप और इन टाइप में आपको बताया गया था कि टाइप करके स्टूडेंट लिख दें, उसके अंदर उसका रोल लिख दें, उसका नेम लिख दें, उसका डेट ऑफ बर्थ लिख दें, उसका ईमेल लिख दें, उसका मोबाइल लिख दें, तो भविष्य में जब भी इस डेटा को हम देखेंगे हम स्टूडेंट के लिए ही समझेंगे, हम किसी एम्प्लॉय के लिए नहीं समझेंगे, किसी हॉस्पिटल के लिए नहीं समझेंगे, किसी बैंक के लिए नहीं समझेंगे, हम जब भी समझेंगे किसके लिए समझेंगे? स्टूडेंट के लिए सर। ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बना देता है, दूसरा यूज की इफिशियंसी बढ़ा देती है। सर यूज की कैसे इफिशियंसी बढ़ा देती है? अगर डेटा बिखरा हुआ हो और मान लीजिए कि मेरे को 10 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन पे काम करना है और उसका जो डेटा है वो रोल है, नेम है, ठीक है, मोबाइल नंबर है, तो वैसे केस में बिखरे हुए डेटा में तो तीनों का एरे बनाना होगा, 10 रोल का एरे बनाना होगा, 10 नेम का एरे बनाना होगा, 10 मोबाइल का एरे बनाना होगा। अगर ये डेटा ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ऑर्गेनाइज करके टाइप और इन टाइप से, और उसका नाम हम स्टूडेंट रख देते हैं, तो उससे जो वेरिएबल बनाएंगे उसका एक ही एरे बनाएंगे और तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। तो हमारे लिए यूज जो है वो आसान हो जाएगा, एंड दैट इज द वर्क ऑफ टाइप एंड इन। यही चीज आपको वहां पे बताया भी गया था। डॉट के द्वारा डाटा एक्सेस करते हैं, यानी जो भी आप टाइप का नाम रखते हैं उसका एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और डाटा को एक्सेस करने के लिए उस वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और डेटा का नाम देते हैं। क्लियर? ठीक। हाँ, एक चीज आपको जरूर बताए थे कि जब भी आप टाइप और इन टाइप में स्ट्रिंग टाइप जब भी डिनोट करेंगे किसी वेरिएबल का, तो उसका साइज डिफाइन करना मस्ट होता है। अगर बिना साइज के आप टाइप और इन टाइप में डालेंगे तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और साइज डिफाइन करने के लिए आपको क्या बताए थे कि डाटा टाइप जो स्ट्रिंग लिखेंगे, जैसे आई एज ए स्ट्रिंग, तो उसके साथ मल्टीप्लाई का सिंबल दे दीजिए और जितना साइज देना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद आ रहा है? यस सर। तो ये आपका टाइप और इन टाइप था। इसके बाद लास्ट चैप्टर हम लोग डील किए थे, एंड द लास्ट चैप्टर इज कॉल्ड फाइल फाइल हैंडलिंग। हैंडलिंग। क्या बोलते हैं कि